हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 27 जुलाई 2024 और दिन है सैटरडे। तो आज है मार्केट क्लोज और जिस प्रकार हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी स्टेटमेंट है उसे हम हर एक सप्ताह के सैटरडे को चेक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिल्कुल आज वैसे ही इस सप्ताह का भी अंत हो चुका है और हम लोग इस सप्ताह में भी देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड किए और क्या प्रॉफिट हुई और क्या लॉस हुई तो क्यों हुई और प्रॉफिट हुई तो क्यों हुई, क्या गलती हुई और क्या सही हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लक्ष्मी कैपिटल पे। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो भी मेरा कंसोल है, जो भी मेरा जीरोधा का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम इंट्राडे में करते हैं उसके बारे में। ओके ओके ट्रेडर्स, चलिए चलते हैं जीरोधा की तरफ। देख सकते हैं बहुत अच्छा मार्केट पिछले दिन पे क्लोजिंग आई है और हम लोग भी बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 7400-7500 के पास में क्लोजिंग आई है मेरे प्रॉफिट का पिछले दिनों पे। 1.5% का रनिंग था और हम लोग 1,19,000 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। तो ट्रेड का होल्ड कर रहे हैं, कोई ना, होल्ड करते हैं। चलिए मेरे में सबसे टॉप गेनर है पंचशील जो कि 38% अभी दे रहा है और टॉप लूजर पे सिंधी ही है अभी तक जो कि 20% का माइनस में चल रहा है अभी। तो और क्वांटिटी हम उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं ऐड किए हैं। और आईटी बीज वगैरह भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। ये बीज भी है जो आरटी बीज जो है हमें 25% का रिटर्न दे रही है। इसमें से कुछ प्लेज किया हुआ है जिसका आंसर इसमें शो नहीं करता है अभी, नहीं तो ये अकाउंट अभी 1,50,000 1,60,000 के पास का ये अकाउंट है ये। तो जिसका आंसर अभी पूरा नहीं शो करता पर जिसमें देख सकते हैं आपकी होल्डिंग मेरा। छोड़िए ये सब बातें, चलिए इंट्राडे की तरफ चलते हैं। जो मेरा मेन टारगेट है, जो मेरा मेन फोकस है कि भाई हमको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पीएनएल की तरफ चलते हैं। यही अकाउंट है जिसमें हम डेली अपना ट्रेड करते हैं और लास्ट सैटरडे से इस सैटरडे का देखते हैं, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में देखते हैं। फ्लैटी क्लोजिंग हुई है 294 रुपए में माइनस में। ट्रेड तो हमने ठीक ठाक किया था, 3 को प्रॉफिट है और जिसमें 2 लॉस है। तो एक दिन पे हेवी लॉस था लगभग 1185 रुपए का और जैसा कि वो पता ही है कि चार्जेज और टैक्स जो इतना सारा बढ़ गया है ना कि वो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करना पड़ेगा अपने इंट्राडे में सक्सेस होने के लिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 370 रुपया लगभग कटा ब्रोकरेज और वहीं पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स 61 रुपया और एसटीटी काटा है 240 रुपया लगभग। स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी जो भी है टैक्सेस की वजह से कुछ ज़्यादा ही हम लोग का चार्ज करता है। तो जहाँ पे मेरा चार्जेस गया है 780 रुपये, रिलीज हुआ था 485 रुपये, तो वहाँ पे नेट रिलीज हुई है 294 रुपये। इस सप्ताह का यही है। इस सप्ताह में हमने ट्रेड किया था, देख लेते हैं, इसमें तो शो नहीं कर रहा है फिलहाल। पिछले इस दिन पे तो हमने जो लॉस बुक किए 1185 रुपये का, जैसे तो 111 रुपये उस दिन चार्ज भी गया था और ट्रेड था मेरा 1185 रुपये का, ठीक है। आरईसी लिमिटेड था जो कि हमने गलती किया था कि थोड़ा इसे रेजिस्टेंस के पास हमें शॉर्ट करना चाहिए था। हम थोड़ा सा नीचे ही शॉर्ट कर दिया ताकि नीचे से हमें लगा था कि मार्केट में बहुत तेजी से शार्प सेलिंग आएगी उस वजह से, पर ये गलती गलत हमने सोचा तो उसकी वजह से यहाँ पे नुकसान भरना पड़ना पड़ा है भारी। चलिए अगले पिछले उससे आगे में चलते हैं।
20, अब 13 तारीख से सिलेक्ट करते हैं, 13 तारीख से पूरा 2 सप्ताह का देखते हैं। 2 सप्ताह के लिए हम लोग देख सकते हैं लगभग 2000 के लॉस में चल रहे हैं। और यहीं पे चार्जेस देख सकते हैं 1235 रुपया, रिलीज हुई थी 768 रुपया माइनस में। इस वीक में भी हमने मतलब कि इस मंथ में मेरा पता नहीं क्यों इतना बुरा गया हाल। हम अपना क्वांटिटी बढ़ाने का बार बार कोशिश करते रहे और स्टॉप लॉस उस दिन पे ही गया है मेरा तगड़ा वाला। तो अभी हम लोग 1700 के नहीं 1173 रुपये के लॉस पे हैं। और 1 तारीख से सिलेक्ट करते हैं इस मंथ में, तो बस देख सकते हैं फ्लैट ही क्लोजिंग आई है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। लगभग 49 रुपये हम लोग माइनस में क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया था उसे लगभग हमने चार्ज में भर दिया 2177 रुपया, 2206 रुपये का प्रॉफिट था और चार्जेज आ गया। इसमें मेन इस मंथ में हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है कि हमने रिस्क रिवार्ड जो भी था मेरा वो प्रॉपरली नहीं बैठ रहा था, फिर भी हम ट्रेड करते जा रहे थे। जैसे कि देख सकते हैं हमने इसमें कोई पोजिशनली और स्विंग ट्रेड नहीं बुक किया, बस ये मेरा जो वीक है, ये जो सप्ताह है, जो महीना है, ये इसमें हम केवल इंट्राडे ही ट्रेड किए हैं। तो देख सकते हैं एक दिन पे हम लोग पहला दिन पे 565 रुपये का प्रॉफिट, 616 रुपये का लॉस। इस दिन का देखिए इससे ज़्यादा लॉस था और यही गलती था। एक दिन 1130 रुपये का प्रॉफिट, फिर 904 रुपये का प्रॉफिट, फिर लॉस तो ठीक था 414 रुपये का लॉस, फिर 654 रुपये का लॉस, 2 दिन हो गया। फिर एक दिन 20 रुपये पे फ्लैट क्लोजिंग है 600। अगर ओवरऑल देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस का तो फिर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन मेरा प्रॉफिट था, लॉस था 8 दिन। उसमें प्रॉफिट देखते हैं 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन प्रॉफिट है और 8 दिन लॉस है। 4 4 8 दिन लॉस में था, 10 दिन प्रॉफिट में था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठाक मेरा जो भी ट्रेड लेने का जो लॉजिक है, ट्रेड लेने का जो तरीका है वो ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पहले ये ओके। जैसा कि आपने देखा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी स्टेटमेंट था इस मंथ का, जुलाई मंथ का, कि प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा था पर जो अकाउंट है वो माइनस में है। क्यों? एक तो ये टैक्स वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा है, ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगता है हम लोग को, तो एक तो ये रीज़न हो गई। दूसरा रीज़न मेरा रिस्क रिवार्ड, हम अपने रिस्क रिवार्ड को जो डिसिप्लिन से जो फॉलो करना चाहिए था उसमें हम थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे थे। जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, हम अपना बार बार डिसिप्लिन ब्रेक कर दे रहे थे। जिस दिन हमें बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए उस दिन हम पहले छोटा प्रॉफिट लेकर ही निकल जाते थे। तो लास्ट में हमें लगा कि नहीं, ये लास्ट का कुछ 2-4 दिन का बात बोल रहे हैं कि लास्ट में हमें लगा कि नहीं, कि हमें अपने प्रॉफिट तक रुकना चाहिए, हमें अपने जो भी टारगेट लगा दिए सिस्टम में उसको होल्ड करना चाहिए। तो इस डिसिप्लिन, इस रूल को, इसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं, पर अभी इतना आसान भी तो नहीं है किसी चीज़ को इतना जल्दी आसानी से फॉलो करना अपने डिसिप्लिन को। क्योंकि ट्रेडिंग जो बिजनेस है ना, वो खुद में खुद का लड़ाई होता है, यहाँ पे खुद से खुद का लड़ाई होता है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल लड़ाई है, खुद से खुद का। यहाँ पे देखना बहुत मुश्किल होता है खुद को कि भाई हम कहाँ गलत हो रहे हैं, क्या सही हो रहे हैं। तो हमें हार्ड तरीका से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, जिद्दी बन के, समझे ना। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इस मंथ का प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन 2-3 ऐसा लॉस हम कर चुके हैं जिससे कि मेरा पूरा जो मंथ का प्रॉफिट था वो पूरा मार्केट में वापस जा चुका है। तो ऐसा गलती नहीं करना अगली बार से। हमें अगले मंथ में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना है कि अपने रिस्क रिवार्ड जो भी टारगेट और जो भी स्टॉप लॉस है उसको अपने फुल डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करना है, फुल डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है, अपने रूल और रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना है। ये मेरा अगले मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा कि इस बात पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि अपने रूल और रेगुलेशन, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी रिस्क रिवार्ड है, उसको हम प्रॉपरली फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आती है। अभी तो फिलहाल अभी आगे बहुत लंबा ये सफ़र चलने वाली है,
तो जो भी इंट्राडे करना चाहते हैं फुल डिसिप्लिन के साथ, उनको तो ऐसा ही झेलना ही पड़ता है, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि और भी हम जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हैं, उनसे भी बात हुई है हमें इस बात पे कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोले कि भाई देखो, रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन, तुम डर जा रहे हो ट्रेड में, तुम इंटर करते हो प्रॉफिट से डर जाते हो, जब तुम्हें प्रॉफिट होती है बड़ा वाली तो तुम डर के भाग जाते हो। तो मेन रीजन तो यही है बस। हमने अपना जो भी ट्रेड था पिछले दिन पे, या जो भी हमने ट्रेड किया इस मंथ में, उसको एनालाइज किया, तो हमने पाया कि बस जो भी मेरा रिस्क रिवार्ड है, जो भी मेरा सेटअप है, सेटअप तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जो हम अपने रिस्क रिवार्ड पे प्रॉपरली नहीं बैठ रहे हैं। जहाँ पे हमें 1000 प्लस में प्रॉफिट होना चाहिए, 1500 प्लस में प्रॉफिट होना चाहिए, वहाँ पे हम बस 500-600 प्रॉफिट लेकर चले गए हैं। जहाँ पे हमें 500 से 600 का लॉस होना चाहिए, वहाँ पे हम 1-1000 का लॉस दे चुके हैं। तो यही हमसे एक गलती हुई है इस मंथ में। तो कोशिश रहेगा कि अगले मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे इस चीज़ पे, देखेंगे फिर अगले सप्ताह में देखते हैं क्या होती है। खैर चलिए, इस बार इस मंथ में तो हम बिल्कुल माइनस में ही क्लोजिंग कर रहे हैं, 49 रुपये। अभी तो 2-3 दिन बचा हुआ है, पर फिर भी इस वीक में तो हम लोग अभी तक माइनस में ही है। चलिए कोई ना, फिर मिलते हैं अगले दिन।